हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ खुश होंगे और अगर नहीं भी हैं तो अब जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे खुशहाल देश की बात करने वाले हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश के बारे में जानकर आप भी काफी खुश हो जाएंगे। ये एक ऐसा देश है जिसकी आबादी सिर्फ 55 लाख है, लेकिन इन्होंने दुनिया को जीने का तरीका दिखा दिया है। अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं तो इस देश में जरूर जाइए। एक ऐसा देश जहाँ सब कुछ फ्री है लेकिन इंसानियत की कीमत है। एक ऐसा देश जहां प्रकृति ने जमकर प्यार बरसाया है, जिस देश को कहा जाता है कंट्री ऑफ लेक्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनलैंड देश के बारे में, जिसकी हर एक बात निराली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश मिजाज देश है। जहां हम भारतीय हमेशा कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है मेरे दोस्त, वहीं इस देश ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि फिनलैंड 2018 से लेकर 2023 तक लगातार 5 सालों तक दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। एक और जहां हमारे दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ तो इनकी खुशियां ही खत्म नहीं हो रही है। और भगवान करे कि ऐसा हो भी मत। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इनकी खुशी का आखिर राज क्या है, तो आपको बता दें कि यहाँ के लोग बड़े ही मजाकिया होते हैं और इनके अंदर किसी के लिए भी जलन भावना बिल्कुल नहीं होती है। सब कमाते हैं, सब खाते हैं, सब मजे करते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें भी बिल्कुल यही सोच रखनी चाहिए? तभी तो हम खुश रह पाएंगे। और इस देश के लोगों को खुश रखने में इनकी गवर्नमेंट भी बिल्कुल पीछे नहीं हटती है। आपको बता दें कि इस देश में सब कुछ फ्री है। जी हाँ, अगर आप फिनलैंड देश के निवासी हैं तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ एजुकेशन से लेकर मेडिकल तक सब कुछ फ्री है। सबका ख्याल यहाँ की गवर्नमेंट ही रख लेती है। अब वैसे यहाँ के लोग ही इतने कम हैं तो फ्री देने में भी क्या ही दिक्कत है। दोस्तों, फिनलैंड देश में कुल 1,87,888 झीलें हैं, जो कि इसे दुनिया में सबसे ज्यादा झीलों वाला भी देश बनाता है। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि इतनी सारी झीलें आखिर गिनी किसने होंगी। दोस्तों, फिनलैंड देश की राजधानी है हेलसिंकी और इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हेलसिंकी में ही सबसे ज्यादा झीलें मौजूद हैं। दोस्तों, फिनलैंड देश के लोग अपने देश के नियम कानून को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। इस देश में कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ता है। यहाँ पे स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने की कोशिश की तो समझ जाइए आपको मोटा फाइन भरना पड़ेगा दोस्तों। और एक और बात आपको बता दें, यहाँ चालान आपके सैलरी पर निर्भर करता है। मतलब जितनी मोटी आपकी सैलरी होगी उतना ही मोटा आपका चालान कटने वाला है। फिनलैंड के लोग बहुत ही स्पोर्टी भी होते हैं, तभी तो यहाँ अलग अलग तरह के खेल भी खिलाए जाते हैं। पता है, यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर कंपटीशन होता है जिसमें सारे पति अपनी पत्नी को कंधों पर बैठाकर रेस लगाते हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस रेस का जो विनर होता है उसे प्राइज में अपनी पत्नी के वजन के बराबर का बियर दिया जाता है। मतलब कंपटीशन जीते और दबाकर बियर पिए। आपने शायद देखा भी होगा इस गेम को दम लगा के हाइशा फिल्म में। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस देश में एक और खेल बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। हर रविवार के दिन लोग अपने कॉलोनी में या शहर में मच्छर मारने की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। जो सबसे ज्यादा मच्छर मारता है उसे द किंग ऑफ मॉस्किटो किलर के नाम से सम्मानित किया जाता है। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही प्रतियोगिता होने चाहिए? क्योंकि यहाँ के मच्छर तो खून नहीं, जैसे आत्मा ही चूस लेंगे ऐसा लगता है। दोस्तों, फिनलैंड देश में एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। यहाँ किताबों से लेकर आपके स्कूल ड्रेस तक सब कुछ सरकार देती है। लेकिन हाँ, पढ़ाई करना आपके लिए अनिवार्य है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जो बंदा पीएचडी कर लेता है उसे पूरे शहर की तरफ से शाबाशी दी जाती है। वैसे छोटे देश होने के यही सारे फायदे हैं। बात बात पर शहर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, फिनलैंड देश के लोग कॉफी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ आपको तकरीबन 76 तरह के अलग अलग कॉफी मिल जाएंगे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि यहाँ एक इंसान एक साल में 12 किलो कॉफी खत्म कर देता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब कभी भी फिनलैंड देश जाना तो यहाँ तरह तरह की कॉफी जरूर ट्राई करना। दोस्तों, फिनलैंड के लोग म्यूजिक को भी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ आपको हर घर में कोई ना कोई म्यूजिशियन जरूर मिल जाएगा। आपने हैवी मेटल बैंड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। यहाँ के लोगों के बीच ये जॉनरा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। एक फिनलैंड का काफी फेमस हैवी मेटल बैंड है लॉडी, जिसने हार्ड रॉक हालेलुया परफॉर्म करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आपने ये गाना कभी सुना है क्या? अगर नहीं तो एक बार जरूर सुनिएगा, आपके कान से धुएं जरूर निकल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि फिनलैंड के लोग बहुत ही ज्यादा कॉफी पीते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दूध भी पीते हैं। मिल्क पर कैपिटा के हिसाब से फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा दूध पीने वाले लोग होते हैं। वैसे यहाँ की दूध की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया। फिनलैंड में जो दूध प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं।
दोस्तों इस देश में गाड़ियां कम हैं और सोना ज्यादा है। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि भाई ये सोना है क्या? तो दोस्तों ये एक प्रकार की बॉडी थेरेपी होती है जो कि फिनलैंड देश के हर घर में आपको देखने मिल जाएगी। इसमें हाई टेम्परेचर पर बॉडी को ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसके बाद लोग काफी रिलैक्स और फ्रेश फील करते हैं। अगर आपको भी सोना ट्राई करना है तो आप इंडिया के किसी भी अच्छे शहर में इसे ट्राई कर सकते हैं। ज्यादातर अच्छे जिमों में आपको ये सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों फिनलैंड के लोग चॉकलेट और कैंडी खाना भी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ एक स्पेशल टाइप की कैंडी आती है जिसका नाम है साल्मियाकी, जो कि कई सारे फलों को सुखाकर बनाई जाती है। यहाँ ज्यादातर लोग शाम के समय इस कैंडी को जरूर खाते हैं। दोस्तों ये देश सबसे ज्यादा खुशहाल है, ये बात तो अब आप जान ही गए हैं, लेकिन आपको ये पता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आखिर इस देश में इतनी ज्यादा खुशहाली है क्यों? हाँ, पॉपुलेशन तो कम है ही, लेकिन इसकी एक और बहुत बड़ी वजह है और वो है दोस्तों यहाँ पर 0% करप्शन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ आज तक घोटाला नामक दीमक की एंट्री हुई ही नहीं है। एंड आई होप कि ये बीमारी यहाँ कभी आए भी ना, नहीं तो यहाँ की खुशहाली कब तबाही में बदल जाए हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा। दोस्तों फिनलैंड के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन पासपोर्ट माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग दुनिया के बहुत सारे देश बिना वीजा लगाए ही जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जर्मनी, सिंगापुर और जापान के लोगों का पासपोर्ट इस लिस्ट पर टॉप पर है। दोस्तों पढ़े लिखे देश का मतलब ये होता है कि उस देश के पुरुष और महिलाओं को बराबर अधिकार मिलता है। फिनलैंड यूरोप का सबसे पुराना देश है जहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार यूरोप में सबसे पहले मिला था। जानते हैं कब? 1906 में। आपको बता दें कि साल में तकरीबन 9 महीने इस देश में ठंड होती है और इस दौरान यहाँ का अप्रॉक्स टेम्परेचर -5 डिग्री होता है। तो अगर आप ठंड में आने का सोच रहे हैं तो अपने साथ गर्म से गर्म कपड़े जरूर रखें, नहीं तो आपकी हालत खराब हो जाने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ अब तक का सबसे कम तापमान -55 डिग्री आंका गया है। दोस्तों आपने बर्गर किंग रेस्टोरेंट के बारे में तो सुना ही होगा और कई बार वहाँ पर बर्गर खाया भी होगा, लेकिन जो बर्गर किंग फिनलैंड के कैपिटल सिटी में है वो सबसे अलग है। यहाँ आपको बर्गर के साथ सोना का भी आनंद मिलता है और वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप फिनलैंड देश से पैदल चलकर ही नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रशिया को क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्या ख्याल है रशिया तक जाकर वहां से पैदल ही एंट्री ले ली जाए इस खुशहाल देश में? दोस्तों कॉफी और दूध के साथ साथ यहाँ के लोग शराब भी जमकर पीते हैं। कहा जाता है कि वीकेंड की शुरुआत से लेकर संडे तक यहाँ पर खूब पार्टी होती है, बोतल पे बोतलें खोली जाती है। और हाँ वैसे यहाँ पर ठंडी भी काफी ज्यादा है तो बनता है इन लोग का। और आपको पता है कि इस देश में 98% प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकल भी किया जाता है, जबकि 100% शीशे की बोतलों को रिसाइकल कर देते हैं ये लोग। वैसे ये सब छोटे देशों की काफी सारी अच्छी आदतें होती हैं, हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। बोतल खाली करना ही नहीं, उन्हें रिसाइकल करना भी काफी इम्पोर्टेंट है। खाली करने में तो वैसे भी माहिर है हम लोग। दोस्तों फिनलैंड देश में किसी के पास भी कोई भी चीज की कमी नहीं है, इसलिए इस देश का क्राइम रेट भी ऑलमोस्ट 0 है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ की जेलें सफाई और खाने के मामले में दुनिया की सबसे बेहतरीन जेलें होती हैं, बिल्कुल 5 स्टार टाइप। दोस्तों हमारे देश में तो आपने देखा ही होगा, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसे स्कूल भेजकर परेशान करना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इस देश की बात ही कुछ और है दोस्तों। यहाँ 7 साल से पहले कोई भी अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता है। यहाँ की सरकार का मानना है कि शुरुआती 7 सालों में बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसमें बच्चों का घर पर रहना, मम्मी पापा के साथ मस्ती करना, दोस्तों के साथ खेलना पढ़ाई से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों फिनलैंड बहुत ही अलग कंट्री है, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये सच है कि यहाँ 23 घंटे तक कभी कभी सनलाइट रहती है। जी हाँ, वहीं कई इलाके ऐसे भी है जहाँ 50 दिन तक रात होती ही नहीं है। दोस्तों फिनलैंड में अपने पालतू जानवरों को कभी आप बेच नहीं सकते हैं। जी हाँ, यहाँ का रूल है कि एक बार आपने किसी जानवर को पालना शुरू कर दिया है तो आपको उसे हमेशा के लिए अपने साथ ही रखना होगा, और मेरे ख्याल से ये रूल काफी अच्छा भी है। एनिमल लवर्स को ये रूल सुनकर काफी ज्यादा खुशी जरूर हुई होगी। दोस्तों फिनलैंड के लोग बहुत ही हेल्दी होते हैं। यहाँ औसतन पुरुषों की उम्र होती है 82 साल, जबकि महिलाओं की उम्र होती है 84 साल, सिर्फ 2 साल ज्यादा। इस देश में बीमारियां भी ना के बराबर हैं। तभी तो हमने शुरू में ही कहा कि भले ही ये एक छोटा सा देश है, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है ये फिनलैंड से बेहतर कोई नहीं जान सकता। दोस्तों पॉपुलेशन कम होने के कई सारे फायदे होते हैं। देखिए ना, इस देश में खाली 55 लाख लोग रहते हैं,
और इस देश में 40 लाख गाड़ियां हैं, जिसके कारण यहाँ पे पॉल्यूशन नाम की भी कोई चीज नहीं है। आपको बता दें कि शुद्ध हवा के हिसाब से ये देश 3rd नंबर पर आता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड देश में ऐसा गोल्फ कोर्स है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में है और आधा स्वीडन में है। ये 2 देशों के बीच दुनिया का एक लौता गोल्फ कोर्स है। फिनलैंड देश में एक और बहुत ही अजीबोगरीब खेल खेला जाता है। यहाँ के लोग अपना मोबाइल फेंक कर भागते हैं और जो जीतता है वह उस खेल में हिस्सा ले रहे किसी एक का फोन चेक करके पूरी जानकारी निकाल सकता है। काफी मजेदार है क्यों? आपके सारे राज खुल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक समय पे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मोबाइल कंपनी नोकिया कहाँ की है? जी हाँ, सही सोचा आपने, ये फिनलैंड की ही कंपनी है। इतना ही नहीं, एंग्री बर्ड भी फिनलैंड की एक कंपनी ने ही बनाया है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप में से कई सारे लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पॉपुलेशन दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड की जनसंख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सरकार ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कपल्स को $1000 पर मंथ देती है। दोस्तों, फिनलैंड में नेशनल स्लीपी डे भी मनाया जाता है। इस दिन परिवार का जो सदस्य सबसे लेट सोकर उठता है, बाकी परिवार के लोग मिलकर उसे नदी के पानी में फेंक देते हैं, वो भी ठंडे पानी में। आप दुनिया के सभी ट्रेवल स्पोर्ट्स का मजा फिनलैंड में ले सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, साइकिलिंग, बॉक्सिंग आदि। फिनलैंड के लोग वर्किंग आवर्स के दौरान आपको किसी भी चौक चौराहे पर गप्पे मारते बिल्कुल नहीं दिखेंगे। यहाँ काम का मतलब काम ही होता है। हमारे देश में भी अब वैसे चीजें बदल रही हैं, नहीं तो पहले सरकारी दफ्तर में काम कम और चाय पीना, पान खाना ज्यादा होता था। दोस्तों, फिनलैंड में लोग सफाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। अगर आप इस देश में जाएं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ किसी के घर पर आप जूता चप्पल पहनकर अंदर ना घुसें। यहाँ के लोग इसे खराब व्यवहार मानते हैं। हालांकि ये हमारे देश की भी प्रथा है, लेकिन कई लोग हैं जो इसे समझते ही नहीं है। तो दोस्तों, ये था फिनलैंड। वैसे मुझे तो इस देश से प्यार हो गया है और मैं इस देश में एक बार तो जरूर जाना चाहूंगा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको फिनलैंड की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।